हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं जीके वाला UK04। और जैसा कि आप जानते हैं एनटीपीसी 2025-26 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो लगभग आप मान के चलते हैं कि एक महीना भी नहीं रह गया है भाई। ठीक है, तो मेरा एनटीपीसी में 84 मार्क्स कैसे आया? ठीक है, मेरा ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आया, एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट में कितना मार्क्स आया, मेंस में कितने मार्क्स आए। ठीक है, मैं सारी बात बताऊंगा आपको पक्का। और एक सिलेक्शन का पूरा मास्टर प्लान बना के दूंगा आपको एक महीने के लिए। ठीक है, जो मैंने गलती करी लास्ट टाइम पर वो आप ना करें। ठीक है, मैं उसके बारे में बात करूंगा एक एक फुल बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं और कैसे क्या कहते हैं पढ़ना है आगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ मेरी ग्रेजुएशन में, ठीक है, ग्रेजुएशन का पहले पेपर होता है तो मेरे उसमें 77 मार्क्स थे। ठीक, 77 मार्क्स। अगर मैं बात करूँ दूसरी बार, जब अंडर ग्रेजुएट का पेपर हुआ तो उसमें मेरे 84 समथिंग मार्क्स हैं, यानी कि लगभग 85 के पास ही मार्क्स हैं। 84 प्लस थे। ठीक, अगर ग्रेजुएट की मेंस की बात करूं तो मेरी थोड़ी सिली मिस्टेक की वजह से जीएस में ज़्यादा गलत हो गए, इसलिए मेरे 88 मार्क्स आए। पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो बात की बात है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सिली मिस्टेक की वजह से मेरे मैथ्स मैथ्स में भी एक गलत हुआ, रीजनिंग में, मैथ्स में गलत नहीं हुआ, रीजनिंग में दो गलत हुए। ठीक है, रीजनिंग में दो गलत हुआ, जीएस में कुछ ज़्यादा ही गलत हुआ। ठीक है, उसकी वजह से मेरे 88 मार्क्स आए। ठीक, तीसरी बात करूँ, मेरे अंडर ग्रेजुएट वाले मेंस में 96 मार्क्स हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये पता नहीं है अभी फिलहाल में। ठीक, टाइपिंग मेरा दोनों में पास है। टाइपिंग में अंडर ग्रेजुएट भी पास कर चुका हूँ, क्योंकि इतना की स्टॉक किया और मेरी गलती कम है। और अंडर ग्रेजुएट की और ग्रेजुएट की दोनों की टाइपिंग पास कर चुका हूँ। ठीक है, साइको भी मेरा हो जाएगा लगभग। ठीक है, साइको भी हो जाएगा मेरा पास। ठीक है, बाकी फाइनल होगा नहीं होगा इसके बाद अब अभी पता नहीं है मुझे। ठीक है, तो मैंने लास्ट एक महीने में क्या तैयारी करनी है, ठीक है, कैसे आपको जो चीज़ें नहीं करनी है वो मैं बताऊंगा, और जो चीज़ें करनी है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं फटाफट कि कैसे एक्चुअल में आपको क्या क्या करना है और मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले बात करें, देखो ग्रेजुएशन का पेपर है, जब एक महीना रह जाता है तो मैं क्या करता हूँ। मैं सिर्फ जो भी मेरे वीक चैप्टर हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा रीजनिंग में। ठीक है, जो भी मेरे पहले वीक चैप्टर है रीजनिंग के अंदर, 2 दिन का प्लान बनाऊंगा, 2 दिन में सारे वीक चैप्टर निपटाऊंगा रीजनिंग के। ठीक है, 2 दिन में सारे वीक चैप्टर रीजनिंग के निपटाऊंगा। रीजनिंग के सारे निपटाने के बाद रीजनिंग मेरी खत्म। ठीक है, रीजनिंग में आप कुछ नहीं करना है, सेक्शनल मॉक लगाने हैं और प्रीवियस मॉक लगाने हैं, बस दो काम रह गया इसके बाद। और मेरे हिसाब से ये 2 दिन भी ज़्यादा हो रहे हैं, एक दिन में आप सारे वीक चैप्टर अपने निपटा सकते हैं। एक दिन में रीजनिंग में कुछ मत पढ़िए, जीएस मत पढ़िए उस दिन, चाहे मैथ्स मत पढ़िए, लेकिन एक दिन में सारे वीक चैप्टर अपने निपटा दिए रीजनिंग के। ठीक है, और फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक लगाइए, किसके, रीजनिंग के, और प्रीवियस मॉक लगाइए। बस इतना इनफ है रीजनिंग के लिए। इतना मेरे हिसाब से जो बहुत ज़्यादा इनफ है आपके लिए। ठीक, अब बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में सबसे पहले आप काम कीजिए, 2 पार्ट में बांट लीजिए। यहाँ पर अपने वीक चैप्टर लिखिए और यहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर लिखिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर में आप क्या करिए, जो आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसका रिवीजन कर लीजिए बस एक बार फटाफट। और जो भी कॉन्सेप्ट है वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये काम आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर के बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, एक दिन का काम है आपका ये। ठीक है, अब वीक चैप्टरों में क्या करना है, हर रोज एक चैप्टर उठाना है। जैसे मान लो आपका वीक चैप्टर एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा उठाओ, फॉर्मूला रिवीजन करो। फॉर्मूला रिवीजन करने के बाद इसके प्रीवियस लगाओ। ठीक है, फिर टेक्स्ट बुक पर आपको एलजेब्रा के ही कम से कम 50-50 के सेट मिल जाएंगे, 2-3 100 क्वेश्चन के, वो लगाओ। फिर उसके बाद आप सीधे सेक्शनल लगाओ। ठीक है, ये काम करना है मैथ्स में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर का कुछ मत करो, स्ट्रॉन्ग चैप्टर तो आपके स्ट्रॉन्ग है, बस इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ये चाहे आप चैप्टर की जो एलजेब्रा पढ़ेंगे, चाहे आप किसी टीचर से भी कर सकते हैं या फिर किसी बुक से भी कर सकते हैं। मैं अगर होता तो फॉलो करता गगन सर की क्लास नोट्स। अगर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको खरीद परचेज कर सकते हैं।
ठीक है, गगन सर के क्लास नोट्स। बाकी मैं मैथ्स की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके, ठीक है, वहाँ से भी आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। बहुत सारी पीडीएफ डाल रखी है और मैं भी आगे और डालूंगा अभी। ठीक है, तो गगन सर के क्लास नोट्स ले लीजिए। ठीक है, वहाँ से एक एक चैप्टर का आपका रिविजन हो जाएगा बहुत अच्छा। जब आपका ये मैथ्स का सारा रिविजन हो जाएगा तो आपको फुल मॉक नहीं लगाने भाई, पहले तो आपको लगाने सेक्शनल मॉक। 30 मिनट, 30 मिनट का टाइम बांधिए और 30 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आपको 30 मिनट में अगर 27 भी हो रहे हैं ना, तो आप छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा टाइम मत दीजिए उसमें। ठीक है, और उसको कोशिश कीजिए कि अगली बार जब मैं इसको करूँगा तो 30 मिनट के अंदर करूँगा। ठीक है, ये टाइम बाउंड से क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड दोनों आएगी। ठीक है, दोनों आएगी, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों। और भाई देखो, एक्यूरेसी जो आती है ना, वो तो भाई पढ़ने से ही आती है, और कोई तरीका है नहीं। आपका अगर वीक चैप्टर मान लो प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, उसके आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, तो आप उसका प्रॉफिट लॉस का एक चैप्टर उठाइए और उसको पूरा लगा दीजिए भाई। कम से कम उसके जितने कॉन्सेप्ट है किसी बुक से पढ़ लीजिए या फिर किसी की वीडियो देख लीजिए 2 4 5 घंटे की। ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, बस इनफ है आपके लिए। इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसमें। तो मैथ्स में मेरा मानना ये है, जो आपके वीक चैप्टर है उसको किसी बुक से या फिर किसी भी चैनल से एक बार गो थ्रू कर जाइए। ठीक है, उसके प्रीवियस लगाइए। ठीक है, फिर उसके सेक्शनल मॉक में आप वो लगा लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के काफ़ी 10 10 क्वेश्चन करके टेक्स्ट बुक पर पड़े हुए हैं। प्रॉफिट लॉस 1, प्रॉफिट लॉस 2, प्रॉफिट। ये नहीं है कि आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे के ही लगाएंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एसएससी के भी लगा सकते हैं। ठीक है, मेरा मानना है, मैं तो एसएससी रेलवे दोनों के लगाता हूँ साथ में मिक्स करके। ठीक है, तो आप दोनों के लगाइए, मेरे हिसाब से आपको बेनिफिट पक्का पक्का होगा। मैं तो यही करता हूँ, आप मेरे मान के चलेंगे तो आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है, होना ही है। ठीक है, इतना मेरी गारंटी है इस बात की, 100% गारंटी ले रहा हूँ मैं भाई। ठीक है, ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का लगा है। ठीक है, तरीके से करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस मैंने कहाँ से पढ़ी, देखो जीएस के लिए मैं फॉलो करता हूँ। एक तो मैंने फॉलो की भाई अपनी पीडीएफ, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। ठीक है, और जैसी पीडीएफ मिलेंगी वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना आप लोग। समझ गए भाई। ठीक है, अगर आप जीएस पीडीएफ से नहीं पढ़ना चाहते तो फैटमैन करके परमार सर की आ रही है, वो ले लो आप। ठीक, इससे आपका क्या होगा, इससे आप पहले अपना कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, कि एक्चुअल में जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे तो कम से कम। अब ये थोड़ी ना क्वेश्चन लगाने रेडी हो गए। फिर मैं क्या करता था, जैसे मान लो एंशियंट हिस्ट्री है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का मैं क्या करूँगा, एंशियंट हिस्ट्री को एक बार पढ़ लूँगा पूरा। ठीक है, कौन कौन से राजा कब आए, कौन किसका शासक, कितने सन तक रहा, क्या रहा। ठीक है, ऐसे करके मैंने पढ़ लिया। फिर मैंने ले रखी थी प्रीवियस बुक। प्रीवियस भी दो ले रखी है भाई मैंने, तीन तीन है मेरे पास। एक तो एसएससी सीजीएल की प्रीवियस है, एसएससी की सारी प्रीवियस पढ़ी है मेरे पास, पिनेकल की। ठीक है, फिर मेरे पास रेलवे की प्रीवियस पढ़ी है। ठीक है, फिर मेरे पास वन लाइनर पढ़ी है पिनेकल की, वन लाइनर जिसमें 26,000 प्लस क्वेश्चन है। 26,000 प्लस क्वेश्चन उसमें, एसएससी, रेलवे, पीसीएस और काफ़ी तमाम क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, वन लाइनर में। ठीक है, वो तीनों में पढ़ता हूँ हल्के हल्के। ठीक है, आप पहले एंशियंट यहाँ से पढ़िए, फिर यहाँ से जाकर आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए एंशियंट की। इनफ, बहुत हो गया। फिर जब आपका ये काम हो जाएगा उसके बाद आप सीधे जाइए मॉक पे और मॉक लगाइए सेक्शनल। देखो भाई, सेक्शनल मॉक लगाना तो बहुत ज़रूरी है, मैं तो सेक्शनल मॉक लगाता हूँ, आप क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता। लेकिन सेक्शनल मॉक लगाएंगे आपका 100% मार्क्स बढ़ेंगे। और ये तीन बुक फॉलो कर लो भाई। ठीक है, एसएससी की प्रीवियस ले लो, रेलवे की प्रीवियस ले लो, वन लाइनर 2600 प्लस ले लो, 26,000 प्लस। पिनेकल की ले लो तीनों, बेस्ट है, इनफ है यार, बेस्ट है भाई। ठीक है, ये बढ़िया रहेंगी। किरण विरन की मत लेना, ये बेस्ट रहेंगी। ठीक है, मैं इसका लिंक अपने टैग में लगा दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके इस बार परचेस कर सकते हैं इन बुकों को। ठीक है, आपके लिए इनफ रहेगा मेरे हिसाब से, तो बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैथ्स की अगर प्रीवियस की बात करूँ तो मैथ्स की प्रीवियस भी पिनेकल की आती है, मेरे पास पढ़ी है। ठीक है, दोनों पढ़ी है मेरे पास, एक एसएससी भी पढ़ी है और एक रेलवे की भी पढ़ी है प्रीवियस। ठीक है, हो सकेगा मैं अपने चैनल पे भी प्रीवियस कराना अभी शुरू करता हूँ फटाफट। ठीक है, रेलवे का जो प्रीवियस मैथ्स है वो कराना शुरू कर देता हूँ, या जीएस का कराना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से आके ही पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं क्या करूँगा ना कि
कोई अगर मुझे पीडीएफ मिल जाएगी तो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको ज्वाइन करके रखना भाई लोगों। ठीक है, उसमें मैं डाल दूंगा, उसको ज्वाइन करके रखेंगे तो फ़ायदा क्या होगा ना, बेनिफिट कि आप उसको वहाँ से जाके डाउनलोड करके और पीडीएफ के फॉर्म में उसको लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, करंट अफेयर वगैरह की डाल दूंगा मैं भी फिलहाल। ठीक है, तो सब ये बात थी भाई, आप एक काम करो बस, रिवीजन प्रीवियस बुक से बुक क्वेश्चन लगाओ और सीधे मॉक पे जाओ, बस इतना करो, कुछ ज़्यादा मत करो, एक एक बातों को बस ध्यान रख लो। बाकी ये इधर पढ़ लो उधर पढ़ लो, ये कोई फ़ायदा है नहीं इसका। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर भाई पिछली बार आया भर भर के, मैं पढ़ के नहीं गया था, इस बार पढ़ के जाएंगे। कंप्यूटर की मैंने एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, मैं भी वही बुक फॉलो करूँगा, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से वो जाकर डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसको बस एक बार लगा लो, हो गया। कंप्यूटर में इतना पढ़ना है। बात करें करंट अफेयर की। ठीक है, एक मैगजीन आती है ईयरली बुक की स्पीडी करके, और एक आती है एडुटीरिया करके। ठीक है, दो आती हैं, एक स्पीडी आती है और एक एडुटीरिया आती है। स्पीडी एडुटीरिया में से कोई दोनों ले लो या फिर एक ले लो। ठीक है, इनफ है आपके लिए। अब मान लो हमारा एग्जाम होना है मार्च में, मार्च से 6 महीने पहले तक जाओ। फैब, जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, ये 6 महीने आपके बहुत क्रूशल होंगे। ठीक है, इससे ये 6 महीने के करंट अफेयर तो पढ़ ही जाओ, जो चैप्टर वाइज में वो चैप्टर वाइज पढ़ जाओ, जैसे स्पोर्ट्स पढ़ना ही पढ़ना है पूरे साल का। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़नी है पूरे साल की। ठीक, तो ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी 6 महीने का पूरा करंट अफेयर चढ़ जाओ। मैं अपनी मतलब करंट अफेयर की जो भी मुझे मैगजीन मिलेगी मंथली, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको पढ़ जाना एक बार। ठीक है, फिर जाना आप सीधे वहाँ टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक पे आप सर्च करना करंट अफेयर करके, तो पूरा एक सेक्शन बना हुआ है, लगभग 400 टेस्ट पढ़े करंट अफेयर के। ठीक है, 6 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने के, ईयर मतलब मंथली वाइज भी हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज भी हैं। ठीक है, और वीकली भी हैं। ठीक है, तीनों तरीके से पढ़े में आप यहाँ से जाके इसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इनफ होगा इतना, इससे ज़्यादा आप कुछ पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लो बस, बहुत है। ठीक है, फिर बाकी अब मत पढ़ना कि मतलब ये बुक भी ले लूँ, ये बुक ले लूँ, ऑनलाइन पढ़ लूँ, वीडियो देख लूँ, ये देख लूँ, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप फिलहाल इतना पढ़ो बस, मेरे हिसाब से इनफ होगा आपके लिए। ठीक, तो सब बातें यही थी भाई। अब इसको फॉलो कर लीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस मेरे लिए इतना ही था, चलिए धन्यवाद।